Assalamu alaikum students. We are studying chapter number 4 turning effect of forces, and today we are going to start the numericals of chapter number 4, which is on page number 105. So first of all, first numerical is find the resultant of the force of the resultant of the following forces. हमारे पास forces given है. First one is 10 Newton along x-axis, second one is 6 Newton along y-axis, and third one is also in the on the x-axis but in the opposite direction, which is negative direction, negative x-axis. तो हमने इसका रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करनी है. तो हमारे पास सबसे पहले गिवन फोर्सेस क्या हैं. गिवन डाटा हमारे पास क्या है. Force along x-axis, which is 10 Newton, along y-axis, which is 6 Newton, and the third one is negative x-axis, which is 4 Newton. We have to find the resultant force. So let's start the solution. एफ एक्स फाइंड आउट करना है. एफ एक्स के लिए एफ वन जो एक्स एक्सेस है, एक्स एक्सेस में हमारे पास दो फोर्सेस हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. तो हमने जो एक्सेस नेट फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सेस है वो हमारे पास आ जाएंगे. इन दोनों को माइनस कर देंगे. एफ वन में से एफ थ्री माइनस कर दिया तो हमारे पास 6 न्यूटन आ जाएगा. ये फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सेस है. तरफ फोर्स अलॉन्ग वाई एक्सेस हमारे पास गिवन है एफ टू, उसको हमने नाम दिया था, वो हमारे पास 6 न्यूटन आ गई. तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स फाइंड करने के लिए हमने लास्ट टाइम फार्मूला पढ़ा था. एफ किसके इक्वल होता है, एफ एक्स स्केयर प्लस एफ वाई स्केयर. एफ एक्स की वैल्यू 6 न्यूटन है, एफ वाई की भी हमारे पास 6 न्यूटन है. इन दोनों को स्केयर वैल्यूज पुट कर देंगे. स्केयर लेंगे 36 प्लस 36 हमारे पास 72 आ गया. जब इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर 8.5 न्यूटन आ जाएगा. ऑल्सो वी हैव टू फाइंड डायरेक्शन. सो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, थीटा हमारे पास टेंजेंट इनवर्स ऑफ एफ वाई ओवर एफ एक्स. टेंजेंट इनवर्स ऑफ 6/6, 6 को डिवाइड कर देंगे 6 से हमारे पास क्या आ जाएगा 1. टेंजेंट इनवर्स फाइंड कर लेंगे तो थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा 45 डिग्रीज. नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4.2, विच इज़ फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स. हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं ऑफ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस. एंगल हमारे पास गिवन है, एंगल है 30 डिग्रीज, और हमारे पास टोटल फोर्स भी गिवन है विच इज़ 50 डिग्री 50 न्यूटन. हमने फाइंड आउट करने हैं इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, यानी हमने फाइंड करना है एफ एक्स और एफ वाई. हमने एफ एक्स और एफ वाई फाइंड करना है. गिवन हमारे पास वही फोर्स है 50 न्यूटन फोर्स, और डायरेक्शन भी हमारे पास यानी थीटा हमारे पास 30 डिग्री गिवन है. हमने फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस फाइंड करनी है. एफ एक्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला है एफ कॉस थीटा. फोर्स हमारे पास 50 डिग्रीज गिवन है, 50 न्यूटन गिवन है, जबकि थीटा हमारे पास 30 डिग्रीज है. कॉस ऑफ 30 हमारे पास आ जाएगा 0.866. इसको जब हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया विच इज़ एफ एक्स इज इक्वल टू 43.3 न्यूटन्स. इसी तरह एफ वाई फाइंड आउट कर लेंगे. एफ वाई हमारे पास होता है एफ साइन थीटा की. एफ हमारे पास 50 डिग्रीज़ है, 50 न्यूटन है सॉरी, और साइन थीटा, थीटा हमारे पास 30 डिग्रीज़ है. 50 मल्टीप्लाई बाय साइन 30, साइन 30 की वैल्यू फाइंड आउट करें तो 0.5 न्यूटन आती है. 50 मल्टीप्लाई बाई 0.5 तो आ जाएगा हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट विच इज़ 25 न्यूटन. ये हमारे पास फोर्सेस आ गई और कंपोनेंट्स में रिजॉल्व होगी. टोटल फोर्स विच इज़ क्या थी हमारे पास 50 न्यूटन थी, इसको रिजॉल्व कर दिया इसके कंपोनेंट्स में तो एफ एक्स और एफ वाई कंपोनेंट आ गया हमारे पास. थर्ड जो हमारे पास न्यूमेरिकल है वो है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स. मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करनी है फोर्स की. इफ़ इट्स एक्स कंपोनेंट इज़ 12 न्यूटन एंड वाई कंपोनेंट इज़ 5 न्यूटन. अब हमारे पास कंपोनेंट्स गिवन है. 4.2 में हमारे पास फोर्स गिवन थी और हमने कंपोनेंट्स फाइंड करने थे. अब हमारे पास कंपोनेंट्स गिवन है, हमने फोर्स फाइंड आउट करनी है. वहीं जो फर्स्ट में हमने फार्मूला लगाया था फॉर मैग्नीट्यूड, इसी तरह करेंगे. गिवन डाटा हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वह है विच इज़ 12 न्यूटन एंड वर्टिकल कंपोनेंट विच इज़ 5 न्यूटन. मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और डायरेक्शन फाइंड करनी है. कैलकुलेशन एज इट इज़ होंगी. फोर्स के लिए फॉर्मूला हमारे पास लगेगा फिजिकल टू एफ एक्स स्केयर प्लस एफ वाई स्केयर, एंड थीटा डायरेक्शन के लिए थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ एफ वाई ओवर एफ एक्स, एंड यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ. ट्राई इट इज़ ईजी है ये बहुत. मेथड वहीं 4.1 वाला यूज़ होगा. बस आपने वैल्यूज़ पुट करनी है. फार्मूलाज भी मैंने आपको बता दिए, बस आपने वैल्यूज़ पुट करनी है. नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 4.4, विच इज़ अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज़ अप्लाइड परपेंडिकुलर ऑन द स्पैनर. 100 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही है स्पैनर पे एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ नट. 10 सेंटीमीटर अगर यहाँ पे नट है तो 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है. वो कितनी अप्लाई हो रही है, 10 न्यूटन
फोर्स अप्लाई हो रही है, हमने टॉर्क फाइंड आउट करना है कि कितना, क्योंकि स्पैन नट को टाइटन करना है अगर, तो स्पैनर क्या करेगा, फोर्स को हमें किस तरह जो है डायरेक्ट इन सर्कुलर मूव करना पड़ेगा, यानी टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स यूज़ होगा विच इज़ टॉर्क। तो 4.4 हमारे पास क्या है, फोर्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या गिवन है 100 न्यूटन, और मोमेंट आर्म यानी लेंथ ऑफ स्पैनर हमारे पास क्या गिवन थी फ्रॉम द नट विच इज़ 10 सेंटीमीटर। हमारे पास यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है टॉर्क का यूनिट, तो हमारे पास यहाँ सेंटीमीटर में, स्टैंडर्ड यूनिट में चाहिए तो सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, 10 को डिवाइड कर देंगे 100 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.1 न्यूटन। टॉर्क किसके इक्वल होता है, टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एल। एफ फोर्स हमारे पास 100 गिवन है, और लेंथ हमारे पास यानी मोमेंट आर्म आपके पास कितनी है 0.1 मीटर हमारे पास है, 100 मल्टीप्लाई बाई 0.1 मीटर, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टॉर्क कितना आ जाएगा 10 न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर हमारे पास यूनिट होता है टॉर्क का, और यूनिट लाजमी लिखते हैं, यही क्राइटेरिया है सबसे पहले गिवन टू फाइंड कैलकुलेशन, और यूनिट जब तक नहीं मेंशन करेंगे मार्क्स फुल नहीं मिलते हैं, तो यूनिट लाजमी मेंशन करना है आप लोगों ने। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 4.5 है, अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज। एंगल गिवन है, एक फोर्स एक्ट कर रही है और कितने एंगल पे एक्ट कर रही है 30 डिग्री पे एक्ट कर रही है विद हॉरिजेंटल, ये एक्स एक्सिस के साथ कितने का एंगल बन रहा है 30 डिग्रीज का। द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज 20 न्यूटन। अब हॉरिजेंटल गिवन है यानी एफ एक्स गिवन है, वो कितना है 20 न्यूटन गिवन है, आपने फोर्स फाइंड आउट करनी है, सिर्फ फोर्स फाइंड आउट करनी है, और आपके पास गिवन भी आपके पास है एफ एक्स कंपोनेंट गिवन है और साथ एंगल गिवन है। तो सबसे पहले आपके पास 4.5 न्यूमेरिकल करेंगे, क्या है हॉरिजेंटल कंपोनेंट है विच इज़ एफ एक्स इज इक्वल टू 20 न्यूटन एंड डायरेक्शन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। फाइंड क्या करना है, फोर्स, कैलकुलेशन हमारे पास फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एफ इज इक्वल टू, अब आपने फोर्स फाइंड आउट करनी है तो कॉस थीटा मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, एफ एक्स ओवर कॉस थीटा, एफ एज इट इज़ आ जाएगा, एफ की जगह कितना, एफ एक्स की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, गिवन क्या था फोर्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स कितनी थी 20 न्यूटन, 20 और डिवाइडेड बाय कॉस 30, क्योंकि थीटा हमारे पास 30 था, कॉस 30 हमारे पास 0.86 से आ जाएगा, और इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फोर्स कितनी आ जाएगी 23.1 न्यूटन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4.6 विच इज़ द स्टीयरिंग ऑफ अ कार हैज़ अ रेडियस ऑफ 16 सेंटीमीटर। कार का जो है रेडियस है, स्टीयरिंग व्हील उसका रेडियस, यानी रेडियस अगर हम बात करें रेडियस क्या होगा, सेंटर से लेके साइड तक का डिस्टेंस वो कितना है 16 सेंटीमीटर। फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय कपल ऑफ 50 न्यूटन। अब कपल से 50 न्यूटन के कपल से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, रेडियस गिवन है, रेडियस कितना है 16 सेंटीमीटर। अगेन स्टैंडर्ड यूनिट में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 16 को डिवाइड कर देंगे 100 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.16 मीटर्स। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट कर, नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, फोर्स गिवन है, फोर्स कितनी गिवन है 50 न्यूटन की फोर्स। टॉर्क फाइंड आउट करना है हमने, कैलकुलेशन अगेन एज इट इज़ आ जाएंगी हमारे पास। अब देखें लेंथ ऑफ स्टीयरिंग व्हील, आपके पास क्या गिवन था, रेडियस गिवन था, रेडियस यानी सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आर ये गिवन था। आपने फुल स्टीयरिंग का फाइंड करना है यानी डायमीटर फाइंड करना है, तो लेंथ ऑफ स्टीयरिंग व्हील हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, उसके डायमीटर के, और डायमीटर किसके इक्वल होता है 2r, यानी 2 को रेडियस से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके डबल के इक्वल होता है। टॉ इज इक्वल टू एफ क्रॉस एल, एल क्या है मोमेंट आर्म है, एफ एल की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 2r, क्योंकि वो डायमीटर की इक्वल है 2r। एफ फोर्स हमारे पास 50 न्यूटन गिवन थी, लेंथ 2r के इक्वल है, 2 एज इट इज़ आ जाएगा, रेडियस की जगह 0.16 मीटर जो हमने कन्वर्ट किया था सेंटीमीटर से मीटर में, इसको मल्टीप्लाई करें 0.23 आ जाएगा, 0.23 को मल्टीप्लाई करें 50 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16 न्यूटन मीटर। तो जो हमारे पास टॉर्क है वो क्या आ जाएगा 16 न्यूटन मीटर, ये हमारे पास फाइनल टॉर्क आ गया। फ़िलहाल के लिए ये न्यूमेरिकल्स थे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल चैप्टर के इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के, मोस्टली शॉर्ट में भी आते हैं और लॉन्ग में भी आते हैं।